Gelecekler hep yalan. Belki bir gün benden sana. Gelecekler hep yalan. Ayıramaz kimse bizi. Nasıl sevdim bilemezsin. Ayıramaz kimse bizi. Nasıl sevdim bilemezsin. Gözlerime bak da inan. Senin için kimmiş yanan? Gözlerime bak da inan. Senin için kimmiş yanan? Gözlerime bak da inan. Senin için kimmiş yanan? आज भी हम लोग शादी की शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। इतने दिनों से बस यही हो रहा है। हमने अमीन नोनों का चप्पा चप्पा छान मारा है। हर जगह इतने लोग थे, हंसते मुस्कुराते, हमें वक्त का पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। भूल ही गए कि आज हमने आपका अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ था। तुमने जरूरत की सारी चीजें खरीद ली हैं? अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं। एक दफा में सारी शॉपिंग कैसे हो सकती है? लगता है तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। बिल्कुल। करीम आज थका हुआ लग रहा है, इसलिए खामोश है। जी बिल्कुल, मैं तो घर का काम करते हुए भी इतना नहीं थका था। अब ऐसा भी नहीं है। हमारी शॉपिंग देख के परेशान हो गया, ऐसा ही लगता है। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई उससे। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो मुझे। नई जिंदगी शुरू करने की तुम्हारे इस फैसले पे मैं तुम्हारी हिमायत करती हूँ और ऐसा लगता है तुम्हारे घर वाले भी यही चाहते हैं। जी। दरअसल शादी सर्टिफिकेट की फोटो बदलना मामूली बात लगती है, मगर ये खुशियों की तरफ बढ़ता हुआ तुम्हारा पहला कदम है। मुझे उम्मीद है तुम लोग बहुत खुश रहोगे, मगर मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि तुम इन सब चीजों की तरफ जाते हुए कैसा महसूस कर रही हो। तुम्हारे जहन में क्या बातें गर्दिश कर रही हैं? तुम लोग मुझे तफसील से बताओ। आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम शुरू करो। नहीं, तुम शुरू करो, पहले तुम। वैसे तो सब कुछ ठीक है, मेरी सोच से भी ज्यादा बेहतर हो गया है, मगर मैं थोड़ा सा डर रही हूं, और शायद करीम भी। क्यों? इस डर का मतलब ये नहीं है कि शादी से डर लग रहा है। हम दोनों ही बहुत खुश हैं, मगर डर है कि कहीं ये खुशी दूर ना हो जाए हमसे। मैं अपनी तमाम खुशियां खोने से डरती हूँ। कहीं हमारी खुशियों को नजर ना लग जाए ना। फातिमा गुल, तुम्हारे ख्याल में कैसे नजर लग सकती है? ये नहीं मालूम। करीम, तुम्हारा भी क्या यही ख्याल है? जी हाँ, ऐसा ही है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। ठीक है, मगर तुम्हारा ये डर किस वजह से इतना बढ़ गया है? ऐसी कौन सी चीज है? मैं इसे समझा नहीं पा रही। एक तरफ तो मैं इतना खुश हूं कि जिंदगी में कभी नहीं थी, कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। दूसरी तरफ मेरा दिल कहता है कि फातिमा गुल, तुम्हें खुश रहने की आदत नहीं डालनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर से संभलने के बजाय गिर जाओ। जैसा कि आपने कहा कि हमारे पास डरने की कोई वजह नहीं है। हमारा रिश्ता मजबूत हो गया है, हमारे घर वाले हमारे साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। कुछ दिनों बाद हम अपने नए घर चले जाएंगे, अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मुझे डर लगता है। ये सब जो तुम महसूस कर रही हो, ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल से तो तुम पहले भी गुजर चुकी हो, मगर इस वक्त तुम्हारे एहसासात मुख्तलिफ हैं। तुम्हें एक दूसरे को खो देने का खौफ है। तुम्हें याद आ जाता है कि तुम्हारी एक दफा बेपनाह खुशी एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो गई थी, और इसी चीज ने तुम्हें मोहतात रहने पे मजबूर कर दिया है। इसीलिए तुम्हारा लाशऊर तुम्हें किसी भी मुमकिन दुख से बचाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि तुम अपनी खुशियां दोबारा खो दो। ये बड़ी आम सी फीलिंग है। मेरी सोच से भी ज्यादा बेहतर हो गया है। हमारे घर वाले हमारे साथ हैं। मैं ये नहीं चाहता कि हमारी माजी की कोई बात हमारी नई जिंदगी को असरअंदाज करे। मेरे ख्याल में अब तक तुम लोग ठीक हो।
तुम लोग एक नई शुरुआत की तरफ गामजन हो। फातिमा कुल अब अपने एहसासात के बारे में बात कर सकती है और तुम भी अब इससे नहीं घबराते। ये एक मुस्बत कदम है। मुझे तुम दोनों पे बहुत फख्र है और देखकर खुशी भी होती है। वक्त के साथ डर भी खत्म हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ख्वाबों की दुनिया से निकलो, होश में रहो अपने। तुम्हारी अपने भाई से बात हुई? हाँ, हो गई। क्या वो काम कर देगा? हाँ, कर देगा। क्या तुमने इसे वो खत दे दिया था? वो मामला हल हो चुका है, परेशान मत हो। चलो चलो सब लोग एक लाइन में आके खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो, इधर आ जाओ, सब इस तरफ ये आ वो जाओ। क्या रहा है? तलाशी। चलो चलो जल्दी करो, अरे क्या सब बात है समझ भाई? नहीं आ रही क्या? इस तरफ आओ, चलो एक साइड पे आके खड़े हो जाओ। चलो सब एक तरफ आओ। मुस्तफा नलचा जी के बारे में शिकायत मिली है। कैसी शिकायत? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चलो हमारे साथ। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। गाना खामोशी से चलो। छोड़ो मुझे, मैंने किसी को फोन नहीं किया। बात मत करो और ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है, मगर मैंने कुछ नहीं किया है। अभी पता चल जाएगा। देखो जो भी हो जाए तुम पीछे मत हटना, किसी भी हाल में पीछे मत हटना तुम। क्या कह रहा था वो तुमसे? मुझसे? वो कोने में खड़े तुमसे क्या बातें कर रहा था? नहीं सुधरोगे तुम। बिला वजह की बातें कर रहे हो, वो तो वैसे ही आधा पागल हो चुका है। शादी नजदीक आती जा रही है, शायद इसी वजह से तुम्हारा खौफ भी बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर शादी की रात के बारे में भी बात करते हैं। अगर तुम अकेले बात करना चाहती हो तो मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं नहीं, यहीं रहो। उस रात भी तो हम साथ ही होंगे। आपकी वो बात मेरे जहन में है। करीम के लिए मेरे दिल में कोई नरम गोशा नहीं था और इसकी वजह वो है जो मेरे साथ हुआ। मैंने बताया था ना कि चाहे मेरा दिल इन बातों को भूल भी जाए मगर जिस्म नहीं भूलेगा। मगर अब वो बात नहीं है। जब भी तुम मेरे करीब आके मुझे छूते हो, मुझे प्यार करते हो, मेरा हाथ पकड़ते हो, तो अच्छा लगता है। ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। वक्त गुजरने के साथ साथ फातिमा गुल की बातें और ज्यादा चौंका रही हैं। ये तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर है। तुम अपने आप को इससे ज्यादा कमजोर समझते हो? फातिमा गुल से मजबूत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। ये तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, ये कभी हिम्मत नहीं हारती है। मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने से डरता हूं फातिमा गुल। यही वजह थी कि मैं शादी के बाद अपनी शुरू होने वाली जिंदगी के बारे में डरा हुआ था। और मैं नहीं चाहता कि हम वापस पहले की तरह हो जाएं। मगर मुझे इस बात का डर नहीं है, हमने एक साथ बहुत कुछ देखा है। हम एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के साथ, अपने बच्चों के साथ, एक खानदान के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं जानता हूं हम इस मुश्किल को भी हल कर लेंगे। मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूं। तुम्हें फोन कहां से मिला?
नहीं, मैंने किसी को भी फोन नहीं किया। तुमने कई दफा फोन करने की इजाजत मांगी थी, जाहिर है तुम्हारी मदद किसी ने तो की होगी। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं तो किसी से ढंग से बात भी नहीं करता। कोई मुझे पसंद नहीं करता। बाहर तुम किसके ऊपर शोर कर रहे थे? किसी पर नहीं। झूठ मत बोलो, बताओ तुम्हें वो फोन कहाँ से मिला? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुस्तफ़ा को टेलीफोन किसने दिया था? जिस किसी को भी ये बात पता है सच सच बता दे, उसको बहुत बुरी सजा मिलेगी। मुझे सच सच बता दो, समझ गए तुम लोग? कुछ नहीं मिला सर, ढूंढते रहो। फोन कहाँ पे छुपा के रखा है तुमने? बाबा ये आपके लिए है, बगैर चीनी के। शुक्रिया बेटी। और ये आपके लिए। शुक्रिया। दिनीस, हम लोग इस टेबल के चारों तरफ एक चेन बना लेते हैं जैसे किसी फैक्ट्री में होती है। एक आदमी उठाएगा, दूसरा इसको रख देगा। इस तरह ये सारा काम आज ही खत्म हो जाएगा हमारा। अच्छा है, मुझे तो बहुत मजा आएगा। अच्छी बात है। कॉफी के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। कितना अच्छा ख्याल था मेरी बेटी का। हर किसी के लिए हाथ से बना हुआ एक तोहफा होगा। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? मेरी बहू बहुत हुनरमंद है। मैंने नहीं, इन्होंने। नहीं करे ना। कॉफी तो हम पी लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, अपनी एक और रस्म हम पूरी कर देते हैं। मरियम खानम, आपका क्या ख्याल है? फातिमा गुल के भाई से बाकायदा रिश्ता मांग लेते हैं। रिश्ता मांग रहे हैं? अरे ये तो सही कह रहे हैं आप। हमने इजाजत तो मांगी ही नहीं अब तक फातिमा गुल, तो ये कर लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बहुत अच्छा ख्याल है आपका। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अच्छे कपड़े पहन कर आता। मेरी हालत ही अजीब हो रही है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हम भी फूल और मिठाई नहीं लाए। आप लोग पहले ही मुझे इतने फूल और चॉकलेट्स दे चुके हैं, और नहीं। दुल्हन को ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं होती है। खामोश रहो अब। वैसे हमें क्या पता राहिमी रिश्ता देगा भी कि नहीं। राहिमी साहब। जी भाईजान, बोलिए। आप करीम को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा नहीं जानते। मरियम खानम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा तुम्हें खुश रखे। आपने अपनी मोहब्बत से इसकी जिंदगी की हर खला को भर दिया। इसको इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया कि इसकी जिंदगी में कोई कमी है। आपने मेरे बेटे की बेहतरीन परवरिश की। बहुत शुक्रिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि करीम मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर शौहर साबित होगा, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर बाप साबित होगा। फातिमा गुल एक अनमोल बच्ची है। ये बहू नहीं, बेटी है हमारी। हमारी पूरी फैमिली अपनी आखिरी सांस तक इनकी खुशियों के लिए खुशा रहेगी, इंशाअल्लाह। तो रहमी साहब। जी मैं सुन रहा हूँ। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? जी हम। बिल्कुल। अगर आप लोग मुनासिब समझते हैं तो अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के मुताबिक आपकी बहन फातिमा गुल और करीम का रिश्ता करना चाहते हैं। अब तुम रो क्यों रहे हो राहिमी? क्या हो गया? हम लोग ऐसे ही हैं। जब खुश होते हैं तो रोते हैं, और जब उदास होते हैं तो भी रोते हैं। ऐसे ही हैं हम। तो क्या जवाब है रहमी? फातिमा गुल मेरी सिर्फ बहन ही नहीं है, वो मेरा सब कुछ है, सब कुछ है। इसको अगर कांटा भी लग जाए तो तकलीफ मुझे भी होती है। मेरी बहन ने बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत तकलीफ उठाई है। इतना दुख बर्दाश्त किया है कि हद नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ही जानता है। मैं जब भी सोने के लिए लेटता हूं तो यही दुआ करता हूं कि ऐ खुदा आज के बाद इसको कोई तकलीफ नहीं देना।
और इसको अब खुशियां ही देना सिर्फ। मैं ये भी जानता हूं कि करीम फातिमा गुल को बहुत खुश रखेगा, बहुत चाहता है उसको, मुझे पता है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब कुछ नहीं होगा इसके साथ, ये खुश रहेगी बहुत हमेशा। मेरा भाई, तुम खुश रहो मेरी बहन, तुम खुश रहो। हम सब खुश रहेंगे। तो क्या तुमने रिश्ता कबूल कर लिया है? क्यों नहीं कबूल है। खुदा तुम्हें बेतहाशा खुशियां दे। भाई मुबारक हो। शुक्रिया रायमी। शुक्रिया रायमी, मुबारक हो। आप आ जाओ। मुबारक हो। क्या लिखा है? लगता है उसे किसी का उधार देना है। लिखा है कि मैं ये पैसे दे दूं। तुमसे कहा था कि सब कुछ तुम्हारा है, मगर उस आदमी को 10 लाख रुपए देने हैं। क्या बकवास है ये? 10 लाख? ये किस किस्म का कर्ज है? मुझे नहीं पता। तो फिर कौन है ये आदमी? मुझे क्या पता। उसने किसी का नाम और फ़ोन नंबर दिया है। उसने लिखा है कि उसे आधे पैसे आज मिल जाने चाहिए और बाकी 5 मई की रात को। लाओ जरा मुझे दिखाओ खत। इस पे तो कोई मोहर भी नहीं लगी। ये खत जेल से तो नहीं भेजा उसने? हाँ, जाहिर है किसी चक्कर में है वो। इसमें कोई शक नहीं। ये समझ में नहीं आया कि आधे पैसे अभी और आधे पैसे बाद में क्यों देने हैं। वो किसी से कुछ करवाना चाह रहा है। उसका जो दिल चाहे वो करे। क्या ऐसा तो नहीं कोई उसके भागने में मदद कर रहा हो? तुम पैसे तो नहीं दे रही ना? दे रही हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो हेचर? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। साफ जाहिर है वो कमीना किसी चक्कर में है। मेरा भी यही ख्याल है, बस वो मेरे करीब भी ना भटके। मैं इन सब बातों से थक चुकी हूँ समी। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ? बैंक जाऊंगी। ठीक है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम अपने काम करो, मैं बस जाकर वापस आ जाऊंगी। तुम अपनी हालत तो देखो, तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। इधर लाओ, हाथ पकड़ाओ मोटी। मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ, है ना? बहुत खूबसूरत हो, हमेशा की तरह। अगर चाहो तो भी बदसूरत नहीं बन सकती। अच्छा अच्छा बस करो, वक्त जाया नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं। खड़े क्यों हो, मेरे साथ चलो।
बहुत अच्छी है, जबरदस्त। बहुत ऊंची हील है। वैसे बहुत आरामदेह है ये। आपा आप क्या कहती हैं? अच्छी है, तुम्हें पसंद आए तो ले लो। पता नहीं ये पहन के बाग में चल सकूंगी या नहीं। मुझे हील्स की आदत नहीं है आपा, ऐसा ना हो गिर जाऊं। ये छोटी वाली देखती हूँ। जी जी बिल्कुल। ये कम ऊंची और ज्यादा आरामदेह है। मगर ये तो बहुत सादा है दुल्हन के लिए। मेरे ख्याल से आप ये दोनों खरीद लें। फोटो सेशन के वक्त आप ऊंची हील्स पहन लीजिएगा और जब पैर में दर्द होने लगे तो आप दूसरी हील्स पहन लीजिएगा। नहीं, मैं दोनों नहीं ले सकती। अरे लड़की पसंद आ रही है तो खरीद लो, बस तुम पसंद कर लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। नहीं आपा, पहले ही बहुत पैसे खर्च कर चुकी हैं। ठीक है, तुम्हारी आपा ये वाली खरीद रही हैं और ये मैं। अरे नहीं ना, एक बहुत है मेरे लिए। क्या कर रही हो? अभी हमने खरीदा थोड़ी है। अब तो ये हमें खरीदनी ही पड़ेंगी, क्या ख्याल है? यार दिनीश, क्या किया ये तुमने? क्या किया है मैंने? दुल्हन के जूतों के नीचे अपना नाम भी नहीं लिख सकती क्या? अब आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा, अपने फोन का जवाब दें और बाकी बातों को छोड़ें। बहुत अच्छा किया। हेलो करीम, कागजात मुकम्मल हो गए फातिमा गुल। क्या तुम्हें असल कागजात मिल गए? हाँ मिल गए। मैं और बाबा अभी रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर निकले। अब हम वर्कशॉप जा रहे हैं ताकि एक नजर और डाल सके। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सारा काम कर लिया उन्होंने? मुबारक हो। मरियम आपा, दिनीश और आंटी मुबारकबाद दे रहे हैं। इन सब का शुक्रिया। दिनीश तुम्हें हाय कह रही है। मेरी तरफ से भी कह दो। और तुम क्या कर रही हो? हम शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। चलो फिर शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। एक दफा फिर मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी मुबारक हो। आई लव यू। खुदा हाफिज। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? 1000 बार शुक्रिया कह चुके हो। खैर अब रहने दो, चलकर एक बार वर्कशॉप को देखते हैं और अब की बार मालिक की नजर से। चलो। कौन आया है मुझसे मिलने? वकील साहब। बैठो। मैं यहाँ तुम्हें खबरदार करने आया हूँ मुस्तफ़ा। बताने आया हूँ कि तुम अपनी फजूलियात अब ख़त्म कर दो। फ़ोन वाली हरकत की वजह से तुम्हें सज़ा मिली है। अगर यह हरकत दोहराने की कोशिश की, अगर दोबारा फातिमा गुल को तंग किया तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा मुस्तफ़ा। क्या ये सच है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं? जो मैंने कहा सुना तुमने? अगर तुमने दोबारा ख़त लिखा या फ़ोन किया, ऐसा मुकदमा करूँगा तुम्हारी सज़ा में इजाफा हो जाएगा। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। प्लीज आप मुझे एक बात बता दें, क्या ये सच है कि मई की 5 तारीख को इनकी शादी हो रही है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप मुझे सच बताएं। क्यों जानना चाहते हो तुम? ताकि मैं मजीद उम्मीद ना लगाऊं। फातिमा गुल अब तक इसकी नहीं हुई है, मैं जानता हूं। मेरा मतलब यह है कि इसने करीम को दिल से अपना शौहर नहीं माना, इसीलिए मैं इससे अब तक उम्मीद लगाए हुए हूं। मगर अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वाकई क्या वो इसकी दुल्हन बनने वाली है। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था ताकि मैं अपने जहन को तकलीफ ना दूं, इसको अपने दिल से निकाल दूं और अपनी उम्मीद को खत्म कर दूं। ख्वाब देखने बंद कर दूं मैं इसके बारे में। मेरे ऊपर एहसान करके सच बता दें। हाँ, उस दिन इन दोनों की शादी हो रही है। तुम कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उनका दिन खराब हो। ना कोई खत, ना टेलीफोन। समझ आया? ऐसा कुछ मत करना जिससे उन्हें तकलीफ हो, वरना तुम्हें इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक है,
आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई खत नहीं लिखूंगा। मेरे ख्याल में वो आ रहा। हेलो, मरहबा। यहाँ पर मत रुकना, बैंक के कैमरे में हमारी शक्ल आ जाएगी। तुम्हें इतना खौफ किस बात का है? कोई खौफ नहीं है, सब काम ठीक होना चाहिए। कोई गलत काम करने जा रहे हो? लाओ पैसे मुझे दो और तुम गाड़ी चलाओ। तुम मुस्तफ़ा को कैसे जानते हो? बस ऐसे ही जानता हूँ, काम के सिलसिले में। किस काम के लिए पैसे लिए थे तुमसे? बस यहाँ कहीं गाड़ी रोक दो। तुमसे कुछ पूछा है मैंने? इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, ये समझ लो कि ये जुए का कर्ज था। बाकी के पैसों का इंतजाम करके रखना, हम दोबारा मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि हम ना मिलें। पैसों के बारे में मैं तुम्हें फ़ोन पे बताऊंगा। मैं लोगों को सस्पेंस में रखना पसंद करता हूँ। याद रखो, पैसे मुझे गिन कर चाहिए। इसका पीछा करो तुम। यहाँ से जाने के बहुत से रास्ते हैं, हम यू टर्न नहीं ले सकते। चलो ठीक है, फिर जाने दो उसे तुम। हमारे पास उसका नाम और नंबर मौजूद है। ये सिर्फ सिम कार्ड है, वो इसे ज़ाया करके हमेशा के लिए गायब हो सकता है। क्या पता इसका नाम भी जाली हो, पासपोर्ट भी तो नहीं देखा। हमारे पास अभी उसके बाकी पैसे हैं, अगली दफ़ा पीछा करके मालूम कर लेंगे कि वो कौन है। हाँ, खुश आमदीद। शुक्रिया भाई। मैंने अपनी पुरानी वर्कशॉप पे बात की है, वो मुझे एक कारीगर और एक शागिर्द दे देंगे और वो थोड़ा बहुत काम भी देते रहेंगे मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है। कागजात तो दिखाओ मुझे। मैं थोड़ा सांस ले लूं, फिर दिखाता हूँ तुम्हें। ओ, आ गए आप लोग, जबरदस्त। जी हाँ बाबा, हम आ गए। मरहबा। हाय राहिमी, ये ले लो। हमारा तो हशर ही खराब हो गया घूम घूम कर। गाड़ी में कोई सामान तो नहीं रह गया आपा? नहीं नहीं, और नहीं है, बस यही है। पूरा बाजार ले आए क्या? हमने सिर्फ खूबसूरत चीजें खरीदी हैं। हम आपको बारी बारी सब दिखाएंगे, आपको भी पसंद आएंगी। क्या हुआ? कोई बात नहीं है फातिमा गुल, कोई बात नहीं है। भाभी, क्या हुआ? रो रही हो? मैं कोई रो नहीं रही। तुम रो रही हो? अपनी दिल से कहानी मत बनाओ। आज मेहंदी की रात है ना, तो इसलिए जरा जज्बाती हो गई है ये। जैसे मुझे बड़ी फिक्र है फातिमा गुल की मेहंदी की रात की। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है,
या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये दिन भी दिखाया हमें, शुक्र है तेरा। I love you. तुम अपने हाथ मत खोलना।